डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 9वां अध्याय अवकल समीकरण की विविध प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 4 से प्रश्न नंबर 8 तक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आज की इस लेक्चर की हम शुरुआत प्रश्न नंबर 4 से कर रहे हैं। तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, जहां सी एक प्राचल है। अवकल समीकरण एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई का व्यापक हल है। तो यहाँ हमें एक अवकल समीकरण दे रखा है, उसका व्यापक हल हमें सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर ये है। तो हमें दी गई अवकल समीकरण लिखनी है। सबसे पहले दी गई अवकल समीकरण, तो इसको हम dy बटे dx की फॉर्म में लिख लेंगे। ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर, ये dx मैंने इधर नीचे भेज दिया और ये पार्ट इधर नीचे आ जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर बटे वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। तो अब यहाँ देखते हैं कि पावर 3 है, एक्स वाई की मिला के पावर 1 और 2 3 है, यहाँ पे भी पावर 3, यहाँ पे भी पावर 3। तो ये एक समघातीय अवकल समीकरण है। ये समघातीय अवकल समीकरण है। यदि ये समघातीय अवकल समीकरण है तो इसका अर्थ ये है कि इसको सोल्व करने के लिए माना y इज इक्वल टू वी एक्स, ये करना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स है, ये हो जाएगा पहला यूं का यूं, दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा यूं का यूं, पहले का अवकलज। अब dy बाई डी एक्स की जगह ये रखेंगे और y की जगह वी एक्स रख देंगे। तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस में 3x, y की जगह आप वी एक्स लिखोगे तो ये वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये वी क्यूब एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर, y की जगह वी एक्स। v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर, ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ एक बचेगा माइनस 3v स्क्वायर बच जाएगा, नीचे से भी एक्स क्यूब कॉमन आएगा, यहाँ v क्यूब बचेगा और माइनस 3v बचेगा। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब हम कैंसिल कर देंगे। अब अगला स्टेप ये होता है कि v को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, इस v को इधर राइट हैंड साइड में। तो x डी वी बाई डी एक्स बराबर 1 माइनस 3v स्क्वायर बटे v क्यूब माइनस 3v माइनस v, ये हो जाएगा। ये लघुत्तम ले लेंगे हम, v क्यूब माइनस 3v होगा तो 1 माइनस 3v स्क्वायर माइनस v पावर 4 और प्लस 3v स्क्वायर। माइनस 3v स्क्वायर से ये 3v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो x डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा 1 माइनस v पावर 4 बटे v क्यूब माइनस 3v के बराबर। अब जो ये हमारे चर हैं इनको हम अलग अलग करेंगे। चरों को पृथक करने पर, जब चरों को हम पृथक करेंगे तो x वाले एक तरफ और v वाले एक तरफ, तो ये होगा v क्यूब माइनस 3v बटे 1 माइनस v पावर 4 इंटू डी वी। ये ऊपर चला गया, ये नीचे, इसी तरह से ये dx ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा। अब हम दोनों तरफ समाकलन करेंगे। दोनों तरफ समाकलन करने पर जब दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो ये अलग अलग कर दो, ये v क्यूब बटे 1 माइनस v पावर 4 dv अलग कर दो, माइनस में 3 v बटे 1 माइनस v पावर 4 dv ये अलग कर दो बराबर dx बटे x। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ये I1 माइनस 3I2 बराबर dx बटे x, इसको मान लो समीकरण 1।
I1 और I2 का मान हम ज्ञात करेंगे। I1 के बराबर ये, I2 के बराबर ये। तो पहले I1 को सोल्व कर लो। ये हो जाएगा v पावर 3 बटे 1 माइनस v पावर 4 dv। अब नीचे का अवकलज ऊपर बनाना है तो -4 से इसको गुणा कर लो और -4 से भाग कर लो। तो नीचे का अवकलज ऊपर है तो ये हो जाए -1/4 log 1 माइनस v पावर 4, ये हो जाएगा। ये I1 का मान आया। ऐसे ही हम I2 का मान ज्ञात करेंगे। I2 हमें दे रखा है v बटे 1 माइनस v पावर 4 ये इंटू dv। अब यहाँ माना v स्केयर को आप t मान लो, 2v dv बराबर dt हो जाएगा। हमारे पास v dv है, ये dt बाई 2 ये बन जाएगा। अब आगे सोल्व करो इसको। तो ये 1/2 dt बाई 1 माइनस टी स्केयर। अब ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला है dx बटे a स्केयर माइनस x स्केयर का। तो ये हो जाता है 1/2। तो ये फार्मूला होता है 1/2a log ऊपर प्लस नीचे माइनस 1 प्लस टी बटे 1 माइनस टी, ये हो जाता है। तो 1/4 log 1 प्लस टी की जगह वापिस क्या लिख दो आप, v स्केयर और बटे 1 माइनस v स्केयर। I1 का भी मान हमारे पास आ गया, I2 का भी मान हमारे पास है। कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखो I1 तथा I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर जब ये हम रखेंगे तो I1 का मान क्या है, -1/4 log 1 माइनस v पावर 4 है और माइनस ये हो जाएगा 3/4 log 1 प्लस v स्केयर बटे 1 माइनस v स्केयर और बराबर log x। और प्लस में हमें कांस्टेंट लिखना है, उसको लिख सकते हैं log में कुछ c डैश लिख लो, क्योंकि बाद में कांस्टेंट कंबाइन करेंगे तो c आ जाएगा, वो c हमें उत्तर में चाहिएगा। तो अब ये 4 की गुणा उधर कर देंगे, उससे पहले log m प्लस log n का फार्मूला इधर लगाएंगे। तो ये होगा -1/4 log 1 माइनस v पावर 4 माइनस 3/4 log 1 प्लस v स्केयर बटे 1 माइनस v स्केयर बराबर log c डैश x, ये आया। अब -4 से दोनों तरफ गुणा कर दो ताकि ये माइनस भी खत्म हो जाए। तो -4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा log 1 माइनस v पावर 4 और -3 log 1 प्लस v स्केयर बटे 1 माइनस v स्केयर बराबर ये इधर -4 log ये हो जाएगा c डैश x। इसके बाद नेक्स्ट काम ये है, इस 3 को इधर भेज दो, -4 को ऊपर भेज दो। तो ये होगा log 1 माइनस v पावर 4 और जब आपने -4 से गुणा की थी तो यहाँ प्लस आएगा। इस 3 को ऊपर भेजो तो log 1 प्लस v स्केयर बटे 1 माइनस v स्केयर की पावर 3 बराबर ये हो जाएगा log c डैश x की पावर -4। log m प्लस n का फार्मूला log 1 माइनस v पावर 4 इंटू 1 प्लस v स्केयर बटे 1 माइनस v स्केयर इसकी पावर 3 और बराबर इसको लिख सकते हैं log 1 बटे c डैश x और इसकी पावर 4। अब log से log हट जाएगा और y इज इक्वल टू vx है तो v के बराबर y बटे x आ जाएगा। ये लिखने से पहले थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। पहले log से log हटा दो, इसके 2 फैक्टर बन जाएंगे, 1 माइनस v स्केयर 1 प्लस v स्केयर और ये है 1 प्लस v स्केयर की पावर 3 बटे ये 1 माइनस v स्केयर की पावर 3
बराबर 1/c-x⁴ ये है। तो ये देखो, ये माइनस की एक पावर कम हो जाएगी, 2 रह जाएगा, ऊपर पावर 1 + v² की पावर 4 हो जाएगा और नीचे 1 - v² की पावर 2 बराबर 1/c-x⁴। अब y = vx हमने माना है, तो v के बराबर y/x हो जाएगा, जो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो y/x यहाँ लिखो, 1 + y² और इसकी पावर 4 बटे 1 - y² इसकी पावर 2 बराबर 1/c⁴ x⁴ ये है। इसको फिर आगे सोल्व करेंगे, तो ये x² + y² की पावर 4 लघुत्तम लिया था x² और बटे x की पावर 2 चौके 8। इसी तरह से यहाँ का लघुत्तम लो आप और इसको ऊपर भेज दोगे तो x की पावर 4, ये x² - y² का स्क्वायर हो जाएगा और इस x⁴ को आप उधर भेज दो, बराबर 1/c⁴। तो ये 4 से पावर 4 रह जाएगी, 4 4 8, इससे आपस में कट जाएगा। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको नाम c का दे दो, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, x² + y² की पावर 4 इंटू में 1 बटे, इसको हम लिख सकते हैं x² - y², तो x + y x, इसको 2 फैक्टर में तोड़ सकते हैं। 2 फैक्टर में तोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, ये जो हमें सिद्ध करना है वो सीधा ही हो जाएगा। x² - y² का स्क्वायर बराबर 1/c' की पावर ये 4 थी, तो दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, जब दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो ये x² + y² का स्क्वायर आ जाएगा और बटे में 1/x² - y², क्योंकि 4 की पावर आधी हो जाएगी, 2 की भी आधी हो जाएगी और बराबर इसकी भी पावर आधी हो जाएगी। इसको हम c लिख सकते हैं और अब आर पार गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा x² - y², इसको उधर भेज देंगे, बराबर c × x² + y² का स्क्वायर। तो अभीष्ट व्यापक हल है और यही हमें सिद्ध करना था। इस तरह से प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 5 है, प्रथम चतुर्थांश में ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक फिगर बनाना है और प्रथम चतुर्थांश में ऐसे वृत्तों के एक परिवार का अवकल समीकरण ज्ञात करना है जो निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करते हैं, एक्स एक्सिस को भी स्पर्श करते हैं और वाई एक्सिस को भी स्पर्श करते हैं। तो इस टाइप का वृत्त क्या हो जाएगा, यहाँ से भी a डिस्टेंस पे है और यहाँ से भी ये a डिस्टेंस पे है, तो ये बिंदु जो केंद्र है वो a आ जाएगा और त्रिज्या a। तो हमें एक ऐसे वृत्त का समीकरण पहले ज्ञात करना है जिसका केंद्र a और त्रिज्या a है, तो वो हो जाएगा x - a का वर्ग प्लस y - a का वर्ग बराबर a का वर्ग, और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं हम। अब इसको खोल लेंगे तो ये x² - 2ax प्लस a² प्लस y² - 2ay प्लस a² बराबर a², ये आया। तो इसको हम a² को उधर ले जाएंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, थोड़ा सुधार के लिखें तो ये हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 2ax माइनस 2ay और प्लस में a² बराबर 0, ये समीकरण 2 आई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, क्योंकि हमारे पास a है वो प्राचल या सवेक्षचर है, यहाँ पे a एक सवेक्षचर है, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करोगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर
जब ये अवकलज करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस में इसका 2y, y का दोबारा से y डैश माइनस 2a माइनस ये 2a y डैश और प्लस में इसका 0 बराबर 0। ये आया। अब 2 को आप खत्म कर लो, x प्लस में ये आ जाएगा y डैश माइनस a और माइनस ये होगा a y डैश बराबर 0। तो हम यहाँ से a का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं। a का मान यहाँ से ज्ञात करके समीकरण 1 में हम रख देंगे। तो a वाली टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। x प्लस y डैश बराबर a कॉमन ले लो, इसमें से 1 प्लस y डैश हो जाएगा और a का मान यहाँ से आ जाएगा x प्लस y इंटू वाई डैश बटे 1 प्लस y डैश। अब ये a का मान समीकरण 1 में हम रख देंगे। तो रखो, अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर जब ये रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस a x प्लस वाई इंटू वाई डैश बटे 1 प्लस y डैश, x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस a x प्लस वाई इंटू वाई डैश बटे 1 प्लस y डैश का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। a का मान है x प्लस वाई इंटू वाई डैश बटे 1 प्लस y डैश का स्क्वायर। अब देखो, अब इसको केवल सोल्व करना है, a यहाँ से खत्म हो चुका है। तो ये जब हम सोल्व करेंगे तो लघुत्तम लो, 1 प्लस y डैश का वर्ग हो जाएगा लघुत्तम, ये x प्लस x y डैश माइनस x माइनस y डैश और ये ऊपर का वर्ग है क्योंकि नीचे का मैंने वर्ग अलग कर दिया, और प्लस में इसी तरह से 1 प्लस y डैश का वर्ग हम नीचे का अलग कर देंगे, ये y प्लस y डैश माइनस x माइनस y डैश और इसका वर्ग अलग हो जाएगा बराबर x प्लस y डैश का वर्ग बटे 1 प्लस y डैश का वर्ग अलग हो जाएगा। यहाँ से x कैंसिल, यहाँ से y डैश से y डैश कैंसिल। तो ऊपर से देखो y डैश का वर्ग ये कॉमन आ गया और ये लघुत्तम लेने के बाद नीचे सारे एक जैसे हैं तो ये भी आपस में कट जाएंगे। तो ऊपर y डैश का वर्ग हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमारे पास बचेगा y डैश का वर्ग जब हमने कॉमन ले लिया तो x माइनस y का वर्ग बच जाएगा। लिखो यहाँ पे x माइनस y का वर्ग और प्लस में ये नीचे का तो कट गया, ये y माइनस x का वर्ग, y माइनस x का वर्ग बचा बराबर x प्लस y डैश का वर्ग, ये आया। तो यहाँ से x माइनस y का वर्ग है, y माइनस x का वर्ग है, ये दोनों सेम होते हैं तो आप x माइनस y का वर्ग कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा y डैश का वर्ग प्लस में 1 बराबर x प्लस y डैश का वर्ग। तो यहाँ पे ये सोल्व हो चुका है और यही आपका अभीष्ट अवकल समीकरण है। अभीष्ट अवकल समीकरण। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हमने सबसे पहले प्रथम चतुर्थांश में दिए गए वृत्तों के कुल का समीकरण ज्ञात किया, फिर उसको एक बार x के सापेक्ष अवकलज करके a का मान ज्ञात किया और फिर वापिस हमने a का मान समीकरण 1 में रख दिया तो हमारे पास अभीष्ट अवकल समीकरण आएगा। अब प्रश्न नंबर 6 है, अवकल समीकरण dy बटे dx प्लस में वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 जबकि x बराबर नहीं है 1 के का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले dy बटे dx हम एक तरफ रखेंगे और बाकी ये सारा दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये होगा dy बटे dx बराबर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वर्गमूल मैंने अलग अलग कर दिया। अब ये देखो कि यहाँ चरों को हम अलग अलग कर सकते हैं, चरों को पृथक करने पर
ये dy बटे में ये आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर का वर्गमूल और इधर माइनस dx बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल, ये आया। सर हमारे अलग अलग हो चुके हैं, अब दोनों तरफ हम अवकलज कर देंगे, समाकलन। दोनों तरफ समाकलन करने पर इधर जब आप समाकलन करोगे तो ये dy बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर और इधर समाकलन करोगे तो dx बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया। अब ये फार्मूला है dy बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर dx बटे स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के वर्गमूल का, तो ये होता है साइन इनवर्स y और ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x प्लस में c, इसको इधर ले आओ, साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x बराबर c, ये अभीष्ट व्यापक हल है। ये छोटा सा ही क्वेश्चन था, यहाँ चरों को अलग अलग करके दोनों तरफ हमें समाकलन करना था। इस तरह से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 7 है, दर्शाइए कि अवकल समीकरण dy बटे dx प्लस में वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 का व्यापक हल x प्लस वाई प्लस 1 बराबर a इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy है, जहाँ एक एक प्राचल है। तो हमें एक अवकल समीकरण दे रखा है और उसका व्यापक हल हमें ज्ञात करना है। तो ये dy बटे dx बराबर ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब चरों को हम पृथक करेंगे, सबसे पहले dy बाई dx की फॉर्म में लेके आए। अब चरों को पृथक करने पर, जब चरों को हम पृथक करेंगे तो ये आ जाएगा dy बटे वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 बराबर, इस x को इधर भेज दिया हमने, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। चर अलग अलग हो चुके हैं, अब दोनों तरफ समाकलन करेंगे। दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ जब हम समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे ये वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 बराबर माइनस dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जैसे द्विघात समीकरण को परफेक्ट स्क्वायर बनाने की विधि से हम हल करते हैं, उसी तरीके से ये समाकलन हम करेंगे। तो ये होगा dy बटे वाई स्क्वायर प्लस में वाई, इसके आधे का वर्ग हम जोड़ देंगे, तो एक इसका आधा 1/2, 1/2 का वर्ग 1/4 और इस 1/4 जब एक में से घटाएंगे तो ये 3/4 बच जाएगा। और यही काम हमें इधर करना है। dx बटे सेम टू सेम है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1/4, इसके आधे का वर्ग जोड़ दिया, वही घटाना है, तो एक में से वो घटाते तो 3/4 बच जाता। अब ये किसी का वर्ग बनेगा, dy बटे ये y प्लस 1/2 का वर्ग बन जाएगा और प्लस में ये रूट 3/2 का वर्ग बन जाएगा और माइनस ये dx ये x प्लस 1/2 का वर्ग बन जाएगा और ये रूट 3/2 का वर्ग बन जाएगा। अब एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वो फार्मूला लगेगा, x की जगह y प्लस 1/2 है, a की जगह वर्गमूल 3/2 है, तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1/a, ये मैं फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का समाकलन 1/a टेन इनवर्स x बटे a। तो इस फार्मूले का प्रयोग यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे। तो 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाई a यानी y प्लस 1/2 बाय रूट 3/2 बराबर ये हो जाएगा माइनस 2/√3 1/a टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1/2 बटे रूट 3/2, ये आया।
और प्लस में हम c लिख सकते हैं। तो इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2/√3 टेंजेंट इनवर्स ये 2y + 1/2 और √3/2। तो इसको 2/√3 ऐसे लिखा जा सकता है, ये प्लस 2/√3 टेंजेंट इनवर्स ये 2x + 1/2 और ये ऊपर जाके 2/√3 ये लघुत्तम लिया था, और प्लस बराबर c रह जाएगा। 2/√3 2/√3, तो दोनों तरफ √3/2 से आप गुणा कर दो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 2/√3 से गुणा करोगे तो ये टेंजेंट इनवर्स 2y + 1/√3 आया, और प्लस में टेंजेंट इनवर्स 2x + 1/√3 आया, और बराबर जब ये इधर जाएगा तो √3/2c हो जाएगा। इसको आप c' भी लिख सकते हो, c भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, कुछ भी लिखो। अब tan इनवर्स a + tan इनवर्स b का हम यहाँ फार्मूला लगाने वाले हैं। tan इनवर्स a + tan इनवर्स b का, तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स a + b यानी 2y + 1/√3 और 2x + 1/√3 बटे 1 माइनस, यदि प्लस है तो नीचे माइनस आता है, इन दोनों की गुणा 2y + 1/√3 और 2x + 1/√3 ये आया टेंजेंट इनवर्स a + b बटे 1 माइनस a × b बराबर √3/2c। अब ऊपर का लघुत्तम ले लेंगे हम और नीचे का भी ले लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा ऊपर का लघुत्तम √3 और यहाँ 2y + 1 प्लस में 2x + 1 आ जाएगा, नीचे √3 और √3 की गुणा 3, तो नीचे का लघुत्तम 3 आ जाएगा, इधर 3 माइनस इन दोनों की हम गुणा कर देंगे बराबर √3/2c। अब ये ऊपर का देखो, ऊपर हो जाएगा 2x + 2y + 2 और बटे √3। जब ये नीचे वाली जो भी रकम है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 ऊपर, बाकी सारा कुछ नीचे, और राइट हैंड साइड यूं का यूं। अब ऊपर से भी 2 कॉमन, नीचे से भी 2 कॉमन, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, नीचे से भी 2 हमने कॉमन ले लिया। तो अब नेक्स्ट क्या बना, यहाँ ये 2 से 2 कट जाएगा, ये √3 से जब 3 को काटेंगे तो ये √3 बच जाएगा, और इससे नेक्स्ट स्टेप में ये टेंजेंट इनवर्स को उधर भेजोगे तो ये tan बन जाएगा। इससे अगले स्टेप में ये √3 है, इसको हम नीचे भेज देंगे 1/√3 टेंजेंट √3/2c। ये पूरे का पूरा एक अचर संख्या है, इसको एक नया नाम दे देंगे हम a, और फिर आर पार गुणा कर देंगे, तो ये अभीष्ट व्यापक हल हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 8 है, बिंदु 0,4 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण sin x cos y dx + cos x sin y dy बराबर 0 है। तो यहाँ पे हम चरों को अलग अलग करेंगे, तो पहले sin x cos y dx के बराबर हम लिखेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस cos x sin y dy। अब dx और dy तो अपनी जगह रहेंगे, बाकी चरों को हम बदल देंगे, तो ये sin x बटे में ये इधर से आ जाएगा cos x dx बराबर इधर से ये sin y रहा बटे cos y dy। अब दोनों तरफ हम समाकलन करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर तो ये हो जाएगा sin बटे कोस टेंजेंट x dx, और इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट y dy। अब टेंजेंट x का समाकलन log secant x होता है, ये log secant x, और इसी तरह से ये माइनस log secant y ये आया, और प्लस में हम लिख सकते हैं कोई भी कांस्टेंट log c। ये जब यहाँ पे भी log हो यहाँ पे भी log हो तो कांस्टेंट
हम log के साथ ही लिखेंगे। तो ये log secant y को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। log secant x प्लस log secant y बराबर log c, log m प्लस n, log m गुणा n लिख सकते हैं। secant x इंटू secant y बराबर log c, log से log हट जाएगा। secant x इंटू secant y बराबर c। ये व्यापक हल आया, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब ये x बराबर 0, y बराबर पाई बटे 4 से गुजरता है, ये हमें दे रखा है। तो यहाँ x की जगह 0 और y की जगह पाई बटे 4 हम लिख देंगे। तो ये होगा secant 0 इंटू secant पाई बटे 4 बराबर c। तो secant 0 का मान 1 होता है और secant पाई बटे 4 का मान वर्गमूल 2 होता है बराबर c। तो c का मान आ जाएगा वर्गमूल 2। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो c का मान अब समीकरण 1 में रखो आप। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 हमारे पास क्या है, secant x इंटू secant y। तो ये secant x इंटू secant y बराबर वर्गमूल 2। तो यहाँ पे हमारा अवकल समीकरण आ चुका है। यदि आप बुक के साथ उत्तर मिलाना चाहते हैं तो थोड़ा आगे और बढ़ लो। secant x है, इसको 1 बटे cos y लिख देंगे बराबर वर्गमूल 2। अब cos y को उधर भेज दो और ये वर्गमूल 2 इस secant x के नीचे आ जाएगा। तो अभीष्ट वक्र है। तो यहाँ तक भी छोड़ देते तो भी ठीक था, अगर आपने बुक के साथ आंसर मिला दिया तो भी ये ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हम आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।